मेरा ये थंब रूल है कि मेरे को जैसे ही नींद आनी शुरू हो मुझे गाड़ी नहीं चलानी। वैसे मैं कार के अंदर सेफ हूँ। आज का काम ख़त्म करके पहुँच गया हूँ सतना, और इस पूरे टूर में आपको एक वीडियो ये भी बनाऊँगा कि अगर कार में आप सोते हैं एसी चालू करके तो ये सही है या गलत है। शाम हो गई तो पहले गाड़ी तैयार कर लूँ, खाने की तैयारी कर लूँ, उसके बाद आपको वीडियो के दूसरे हिस्से में बताता हूँ कि आप कार में एसी चला के कैसे सो सकते हैं बिना किसी टेंशन के और आराम से। मैंने जो हमारे यूज़ में आने वाली जो मच्छरदानी होती है उसी को विंडो के साइज़ लेके कटवा करके उसका एक मच्छरदानी कवर बना लिया है ताकि कीड़े अंदर ना जा पाएँ। जो बाज़ार में मिलती हैं इस तरह की शेड्स, उसमें जो होल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल हवा भी अंदर आ नहीं पाती है और सफोकेशन सा होता है। तो ये नॉर्मल जो हमारे आपके यूज़ वाली मच्छरदानी उसको डिज़ाइन करके मैंने इसको बना लिया है, और शाम होते ही सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ कि इसको कवर कर देता हूँ ताकि बग्स अंदर ना जा पाएँ। ये मेरा ट्राई फोल्ड जो लेटेक्स फोम का मैंने मैट्रेस कस्टमाइज़ करके बनाया हुआ है, और 5-8 मेरी हाइट है और आगे की सीट फोल्ड करके उसमें 5-8 ही जगह बनती है, तो ये बिल्कुल फिट हो जाता है। I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna have fun, turn around now, turn around now. I just wanna have fun, turn around now, turn around now. I just wanna turn around, dance, dance, dance. I just wanna turn around now. I just wanna have fun, turn around now. I just wanna now and turn around now, turn around now. I just wanna I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, turn around, dance, dance. अभी यहाँ पे बारिश नहीं हुई है 4-5 घंटों से, और वो छोटे छोटे जो पॉन्ड्स बन जाते हैं उसमें मेढक, देखिए कितनी आवाज़ आ रही मेढक को चिल्लाने की। यहाँ गांव में आओ तो बहुत लोगों को अजीब लगता है कि कार में आदमी कैसे सो रहा है, और बहुत एडवेंचर है ये। आज बहुत थक गया था इसलिए सिर्फ दाल चावल बना लिया है। ये रेडी टू कुक फूड है जो पानी में थोड़ी देर गर्म करके तैयार हो जाते हैं खाने के लिए। और कार में मैं लाइट उतनी ही जलाता हूँ जितने से मेरा काम चल जाए। गाड़ी गांव के बाहर पार्क है थोड़ा दूर, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बहुत ज़्यादा लाइट देख करके अट्रैक्ट हो और आके ताका झाकी करे, इसलिए जितनी कम से कम लाइट में काम चल जाता है उतने ही चला लेता हूँ। और ज़्यादा लाइट तभी यूज़ करता हूँ जब कोई ज़रूरत हो। तो आज बनाई है ये दाल मखानी और चावल, आज का डिनर। घर से बाहर हूँ
वाह, दिन भर काम करने के बाद अपने हाथ का बनाया हुआ खाना लाजवाब, बेहतरीन। अभी आज उतनी गर्मी नहीं है तो आज ये फैन से काम चल रहा है, वरना गर्मी लगेगी तो एसी चला लूँगा। और मैं आपको पूरे वीडियो में बताऊंगा कि कार में एसी चला के सोना सही है गलत। फ़िलहाल तो भी एसी की आज ज़रूरत नहीं लग रही, फ़ैन से काम चल जा रहा है। रात के 10:30 बज गए हैं, आसमान में बिजली चमक रही है, 1:30 बज रहा है और इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई कि छत पे, कार की छत पे बूंदे गिरने की आवाज़ है, उससे नींद खुल गई। भयंकर बिजली चमक रही है, भयंकर तूफान आया हुआ है। गाड़ी ना बह जाए, आजकल बहुत टीवी में देख रहा हूँ गाड़ी बह रही है। खतरनाक माहौल है रात में, बाप रे बाप, यही एडवेंचर है भैया। थोड़ा सा टेंशन ये हो जाता है कि गाड़ी जहाँ पार्क की हुई है वो सीमेंटेड जगह नहीं है। देखो कब तक बारिश होती है, अभी तो बहुत बिजली चमक रही है। रुकने का नाम ही नहीं ले रही बारिश। वैसे मैं कार के अंदर सेफ हूँ, लेकिन टेंशन ये हो जाता है जब इतनी तेज़ बारिश होती है और अगर बहुत देर तक हो गई तो जहाँ गाड़ी पार्क की है वो सीमेंटेड पार्किंग नहीं है, तो ऐसा ना हो कि पहिए के आसपास की मट्टी बह जाए और सवेरे पता लगा गाड़ी निकल ही नहीं रही। सुबह काम पे जाना है 10 बजे, तो लेट्स होप कि बारिश बंद हो जाए जल्दी। थोड़ी देर तक रोमांच रहता है, एडवेंचर ज़्यादा लंबी हो जाता है, टेंशन शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। सबसे पहली शर्त तो ये है कि अगर आप खड़ी गाड़ी में एसी चला के सो रहे हैं तो जगह बिल्कुल खुली होनी चाहिए, जैसे इधर चारों तरफ आप देख रहे हैं। ये सबसे पहली शर्त है। दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील्स ऑन व्हील्स। जैसे मैं बहुत लॉन्ग ड्राइव करता हूँ, वैसे बहुत से लोग लॉन्ग ड्राइव करते हैं, और अगर आपको नींद आती है, थकान आती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है कि आप गाड़ी में सो लेते हैं। तो सही इसलिए है क्योंकि आप कहीं जगह देख कर या कहीं देख के आप रेस्ट कर लेते हैं तो आपकी एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको गाड़ी चलाते वक्त नींद आए तो गाड़ी कहीं किनारे लगाए, गाड़ी सो लेना या होटल ले लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आपको खुली जगह दिखनी चाहिए और थोड़ी सेफ्टी होनी चाहिए, तो आप उसमें सो सकते हैं। लेकिन अगर आपको एसी चलाना पड़े, मैं एसी चला के भी सोता हूँ कई बार, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आपके एसी वेंट में लीकेज है कहीं, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो एसी से निकलती है वो आपकी केबिन में चली जाएगी। अगर 1600 ppm तक पहुंच जाती है तो आपको डिजीनेस और बेचैनी से लगेगी और 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी मौत हो सकती है। अगर ये लेवल सर्कुलेट होते होते 32 mm तक पहुंच गया तो 15 मिनट में आपकी मौत हो जाएगी। तो सिर्फ खतरा यही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर आकर के रीसर्कुलेट ना हो और उसका लेवल बढ़ता ना जाए, ताकि आपको सोते सोते ही आपकी मौत हो जाए और उसका पता न लगे। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती और ना ही ये फिजिकली दिखती है। दिक्कत कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड के तो स्मॉल ट्रेसेस एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, नॉर्मल जो अपन सांस लेते हैं उसमें भी रहते हैं। दिक्कत ये होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार के अंदर अगर आ जाता है और रीसर्कुलेट होता रहता है, होते होते उसका लेवल बढ़ता जाता है और जैसे ही 1600 ppm तक पहुंचता है तो वो बॉडी के लिए डेंजरस हो जाता है। तो आप गाड़ी की रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहें, उसका एसी का एग्जॉस्ट पाइप देखते रहें और खुद भी ट्राई कर सकते हैं। एग्जॉस्ट पाइप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप खुद भी उसको रेगुलर चेकअप कर सकते हैं। जब भी सिटी के बाहर जाता हूँ तो उसका पूरा मेंटेनेंस कराता हूँ, लौट के वापस मेंटेनेंस कराता हूँ। तो थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन जान जाने के डर से तो कोई भी खर्चा कम होता है। इसलिए आप गाड़ी की रेगुलर मेंटेनेंस ज़रूर कराएं। मेरी गाड़ी भी करीब 13 साल पुरानी है, लेकिन मैं इसकी रेगुलर मेंटेनेंस कराता हूँ। अभी टूर से जाऊँगा 10 दिन बाद, फिर उसका पूरा सर्विसिंग पे दूंगा, निकलने के पहले सर्विसिंग पे दूंगा।
तो थोड़ा खर्चा आता है, 2-4 हज़ार रुपये की सर्विसिंग में जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी आप जो एसी का एग्जॉस्ट पाइप होता है उसकी कंडीशन देख सकते हैं खुद भी। मान लिया सर्विसिंग करा के निकले, रास्ते में कुछ डैमेज हो गया और आपने रात में चला लिया, तो रात में सोने के पहले शाम को जब भी टाइम मिले आपको, आप एक बार अपना एग्जॉस्ट पाइप देख लें ऊपर से। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें हल्के से डेंट दिख जाते हैं। एग्जॉस्ट पाइप पे डेंट आपको ऊपर से ही दिख जाएंगे ऐसे। और अगर चलिए मान भी लिया कि चलिए आपका एग्जॉस्ट पाइप लीक हो गया, आपको नहीं पता लगा, आपने गाड़ी में एसी चला करके आप सो गए, तो आप 2 काम करिएगा हमेशा। एक तो कार का एसी रीसर्कुलेशन मोड में मत रखिए। ये वाला जो मोड है, ये वाला जो मोड है, ये देखिए रीसर्कुलेशन वाला मोड है। इसमें गाड़ी रहेगी अगर, तो जो भी एयर अंदर होगी वो अंदर ही अंदर सर्कुलेट करती रहेगी। तो जब भी गाड़ी एसी चला करके आप सोते हैं या ज़्यादा देर तक गाड़ी में एसी चालू रहता है, गाड़ी आइडलिंग में रहती है, तो इसको हटा करके इधर कर दीजिए। ये देखिए इसमें बाहर से एयर आ रही है और बाहर से भी एयर सक कर रहा है। तो इस मोड पे अगर रखेंगे तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर लीक होकर के आपके केबिन में आती भी है, तो साथ में फ्रेश ऑक्सीजन भी आती रहेगी और उससे आपकी डेथ वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। और थोड़ा क्या है, विंडोज़ में होता है, विंडोज़ में एक 1 सेंटीमीटर का गैप दे दीजिए, 2 विंडोज़ में 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम का। तो वो अगर मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड आती भी है अंदर आती भी है, तो फ्रेश ऑक्सीजन भी बहुत आ जाएगी, तो उसका वो लेवल उस लेवल तक नहीं बढ़ पाएगा कि आपकी जान चली जाए। किसी भी डर से जीना मत बंद कर दीजिए, अपने शौक पूरे करना मत बंद कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कार में एडवेंचर करना, कैंपिंग करना, रोड साइड आपको नींद आती है, आप सो जाते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। उसके तरीके होते हैं, डर से भागने के बजाय उस स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। सबसे अच्छा तरीका लाइफ का यही होता है कि आपकी जो सिचुएशन आने में आपको लगता है सिचुएशन आ सकती है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। ये लीजिए बारिश फिर शुरू हो गई। आपको मैंने इस वीडियो में 2 तरीके बता दिए कि किस तरह से आप रात में एसी चालू करके सो सकते हैं। और अगर आपको उससे भी संतुष्टि नहीं मिलती और आपको लगता है कि ये अभी भी पूरे कारगर नहीं है, तो मार्केट में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर अलार्म्स आते हैं, 3000 से लेकर के 15,000 रुपये तक अमेज़ॉन में मिलते हैं। अगर आपको बिल्कुल फाइनल आपको वो चाहिए कि आपको बिल्कुल श्योर शॉट चाहिए तरीका, तो आप वो कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर ले लीजिए और उसको अपनी गाड़ी में चालू कर लीजिए। चाहे आप कितनी भी नींद पूरी कर लें, कितना भी कर लें, लेकिन एक लॉन्ग ड्राइव में कंटिन्यूअस, आजकल के जैसे एक्सप्रेसवेज हो गए हैं, स्मूथ ड्राइविंग करते समय हल्की सी नींद आती है, सो जाना सबसे सही है। क्योंकि पहले तो आपकी जान उसी से बच गई कि आपने नींद के झोंके में ड्राइविंग नहीं की। बहुत ऑटोमोबाइल इंजीनियर से डिस्कस करके, मैकेनिक से डिस्कस करके, काफ़ी जर्नल्स पढ़ के, काफ़ी ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंस से वर्ल्ड वाइड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल जो चीज़ें बताऊंगा बड़ी स्पेसिफिक बताऊंगा और बिल्कुल सही है और कारगर है, वही चीज़ें बताऊंगा। ये कार में सोना सही मैं इसलिए कहता हूँ कि आप ये ढूंढते ढूंढते कि होटल कहाँ मिल रहा है, होटल कितनी दूर मिल रहा है, पता लगा 50-60 किलोमीटर नींद में ही चले गए, तो वो ज़्यादा खतरनाक होगा। एसी चलाने से खड़ी गाड़ी में, लगभग पेट्रोल की गाड़ी है, मेरी तो 13 साल पुरानी गाड़ी है, तो मेरा करीब 350 से 400 रुपये का पेट्रोल खर्च होता है। और अब जो इंजन चलता रहता है नॉर्मल आइडलिंग में, जो क्लच यूज़ नहीं हो रहा, ब्रेक यूज़ नहीं हो रहा, गियर यूज़ नहीं हो रहे, तो एक नॉर्मल जो इंजन का जो वियर एंड टियर होता है वही होता है, वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। मेरा ये थंब रूल है कि मेरे को जैसे ही नींद आनी शुरू हो मुझे गाड़ी नहीं चलानी। ज़िंदगी बहुत लंबी है, आप कहीं भी जल्दी पहुंचने की कोशिश मत कीजिए। ये मेरा शुरू से कहना है कि आप ज़िंदगी को दौड़ के जीने की कोशिश ना कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। और पेशेंस रखिए, और आपका पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी और देर तो निपट लिया जाएगा, लेकिन आपका पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें आप कुछ और अपडेट करना चाहते हैं, कुछ मेरी जानकारी से छूट गया हो वो देना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ और एंटरटेनिंग वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, और कोशिश रहेगी कि और अच्छी एडिटिंग आपके लिए कर पाऊँ ताकि आपको ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ट्रैवल।
नज़ारा इतना सुंदर हो तो आदमी बोर कैसे होगा। बिल्कुल प्यारा स्टेट हाईवे है ये, और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ गया। देखिए चलो अभी सागर काम करके भोपाल पहुंचना है।